नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आखिर कौन जीतेगा यूपी एमएलसी की रेस, ये सवाल बरकरार है और कुछ ही देर बाद पता चलेगा, थोड़ा समय लगेगा। तो यूपी एमएलसी चुनाव की 27 सीटों पर नतीजे आ जाएंगे और आज वोट डालने के बाद जो परिणाम है वो आ जाएंगे। आयोग ने मतगणना के लिए तैयारी पूरी कर ली है। थोड़ी ही देर में एमएलसी चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी। 8 बजे का वक्त बताया गया था, 8 बज चुके हैं और थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। 27 सीटों पर मतगणना होगी, रिजल्ट्स आएंगे और 27 मतगणना केंद्र पर एमएलसी चुनाव के लिए काउंटिंग है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 95 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। उन लगभग 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं बीजेपी उम्मीदवार। 27 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त मुकाबला है। 2017 में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की विधानसभा चुनाव में। 2022 में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। इस लिहाज से सांसद से लेकर विधायक तक ज्यादा है बीजेपी के। और एमएलसी चुनाव में जो वोटर्स होते हैं वो जनता नहीं बल्कि स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, ये सब होते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के संजय कम्युनिटी हॉल में। आपको बता दें, बरेली रामपुर सीट पे एमएलसी चुनाव का आज यहाँ पे मतगणना स्थल बनाया गया है, जहाँ पर भाजपा से महाराज सिंह तो वहीं सपा से मशकूर अहमद और एक निर्दलीय प्रत्याशी है मैदान में, जिनके भाग्य का फैसला होगा इस मतगणना स्थल पर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पे मतगणना होनी है। हम कैमरामैन से बताएंगे, दिखाना चाहेंगे किस जगह से मतगणना स्थल का जायजा लिया जा रहा है, किस तरह चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह से यहाँ पे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। देखने वाली बात ये होगी किसके हिस्से में आएगी जीत और किसके हिस्से में आएगी हार। मैं कैमरामैन साहिर के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज वन इंडिया। और यूपी एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 27 मतगणना केंद्र पर एमएलसी चुनाव के लिए काउंटिंग स्टार्ट हो गए हैं। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 95 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं बीजेपी उम्मीदवार। 27 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला है। 273 सीटें बीजेपी ने हासिल की विधानसभा चुनाव में, प्रचंड जीत हासिल की, जिसके बाद 9 सीटें बीजेपी के पाले में सीधे गई हैं। और अब 27 सीटों पर परिणाम आएंगे कि 27 सीटों पर बीजेपी जीती या फिर समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुकाबला दोनों के बीच है जबरदस्त तरीके से। तो देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी है जिसने जीत हासिल की है। लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में जो कहा जा रहा था मतगणना को लेकर, वो शुरू हो चुकी है। मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी, काउंटिंग स्टार्ट हो गई है और अब देखना होगा कि बीजेपी आगे होगी या समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुकाबला तो दोनों के बीच में ही है। अश्विनी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? अश्विनी की आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 27 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला है और इस मुकाबले में 95 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जो किस्मत है वो दांव पर है। तो एमएलसी की लड़ाई, फैसले की घड़ी आई, यानी बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन बहुत जल्द परिणाम आपके सामने होंगे। तो विधान परिषद को लेकर जो चुनाव हैं उनमें कौन आगे कौन पीछे, इसके बारे में भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो आज एमएलसी चुनाव के परिणाम आ जाएंगे और ऐसे में इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। सिक्योरिटी के हाई टाइट इंतजाम हैं, शुरू हो चुकी है क्योंकि काउंटिंग जल्द आने लगेंगे। रुझानों में क्या होगा इसको भी देखना दिलचस्प होगा। अश्विनी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अश्विनी, 27 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला है, मतगणना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर इन एमएलसी चुनाव में सीधे तौर पर मुकाबला, हालांकि अभी की स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, क्योंकि 8 सीटें हैं उन पर 9 उनकी जो प्रत्याशी है वो निर्विरोध चुन लिए गए। एटा, इटावा और मथुरा की सीट जिस पर 2 प्रत्याशी चुने जाते हैं। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के 8 सीटों पर 9 प्रत्याशी निर्विरोध हो चुके हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पहले से दावे कर रही थी कि इस बार जो बहुमत होगा विधान परिषद में उनका पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो स्थिति है विधान परिषद में वो भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें हैं, उसके पास 35 लोग हैं, उसके पास वहां पर समाजवादी पार्टी के 17 लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के 4 हैं और निश्चित तौर पर निषाद पार्टी के 1, अपना दल के 8 और कुछ अन्य लोग हैं। निश्चित तौर पर अगर बहुमत आज पाने में भारतीय जनता पार्टी सही साबित होती है जो दावे कर रही है, निश्चित तौर पर उसके बाद तमाम जो समस्याएं सदन को चलाने में होती थी उनमें निजात मिलेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि जो विधान सभा में तो सरकार जो मौजूदा होती थी उसकी स्थिति ठीक होती थी, लेकिन विधान परिषद में कहीं ना कहीं वो उसके जो लोग होते थे, उसके जो विधायक होते वो कम होते थे, जिससे कहीं ना कहीं तमाम विधेयक जो पास होते थे उनको या तो हंगामे की भेंट चढ़ना पड़ता था या फिर वो पास ही नहीं हो पाते थे। निश्चित तौर पर 1990 के बाद से ऐसा मौका कभी नहीं आया कि जो सरकार जो पार्टी सत्ता में हो वो विधान परिषद में भी मजबूत स्थिति हो। निश्चित तौर पर पहला मौका ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पास है जब वो 1982 में कांग्रेस के समय ऐसा हुआ था, और उसके बाद 40 साल बाद अगर बीजेपी जीतती है तो बहुमत बीजेपी के पास होगा, तो यानी कि 40 साल बाद कोई चीज नजर आएगी 1982 के बाद। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने कई कारनामे इन 10 सालों 15 सालों में किया। निश्चित तौर पर इससे पहले देखा गया कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट नहीं करती थी। कांग्रेस के समय में सरकारें रिपीट करती थी, लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, लगातार कई बार सरकार तो उसने बनाई लेकिन रिपीट नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा और दोबारा सत्ता में वापसी की। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों का ये रिकॉर्ड रहा कि दोनों ने वापसी की। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जानकार लोग कहते हैं कि जो एमएलसी का चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर झुकाव वाला चुनाव होता है। तो निश्चित तौर पर एक तो बेहतर रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि जो बेहतर रणनीति 2017 में 2022 में दिखाई दी, चाहे 2019 का चुनाव हो या तमाम पंचायत के चुनाव हो, निश्चित तौर पर उसका पूरा का पूरा फोकस चुनावी उस पर रहता है कि चुनाव कब होना है। तो कई साल पहले से उसकी तैयारी शुरू होती है। निश्चित तौर पर एमएलसी चुनाव की घोषणा से पहले ही एमएलसी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी। निश्चित तौर पर इस तरीके से समझिएगा जब जो पंचायत चुनाव होने थे उस समय ही भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव पर काफी फोकस किया था, क्योंकि पंचायत के जो प्रत्याशी जीत के आते हैं वो कहीं ना कहीं भारी संख्या में वोट करते हैं, वो वोटर होते हैं। निश्चित तौर पर अगर वहां पर स्थिति मजबूत कर लेंगे तो निश्चित तौर पर एमएलसी। और अश्विनी, क्योंकि आपने जिला पंचायत चुनाव का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिला पंचायत अध्यक्षों से बातचीत भी की थी। बिल्कुल आज मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्ष हो चाहे प्रधान हो सबसे बात की थी। भारतीय जनता पार्टी की एक यही खूबी है कि वो उसमें ना तो कोई बड़ा कार्यकर्ता होता ना कोई बड़ा छोटा कार्यकर्ता हो, सामने वाला भी कोई अगर तो बड़ा छोटा का अंतर नहीं रखता। उन्होंने अगर जिला पंचायत अध्यक्षों से बात की तो प्रधानों से भी बात की, क्योंकि उनके लिए एक एक वोट की कीमत है और हर वोटर उनके लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं जो 9 इनके जो प्रत्याशी थे वो निर्विरोध चुने गए हैं। 27 पर आज मतगणना हो रही है। निश्चित तौर पर ऐसा पूरा संभावना है कि 27 में 20 कम से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहले से जा रहे हैं, जिन पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। 7 सीटों पर थोड़ी बहुत टक्कर देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही दावे कर रही थी कि 37 सीटों में कम से कम 35 सीटें हम जीतेंगे। निश्चित तौर पर अगर अभी तक की स्थिति देखें तो उनके दावे साफ हो रहे हैं। हालांकि शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आज जो इसमें आज वोट पड़ते हैं वो वरीयता के आधार पर पड़ते हैं, वरीयता अंकित करनी पड़ती है, इसमें काउंटिंग में समय लगता है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें 27 मतदान जो केंद्र बनाए गए हैं, मतगणना केंद्र हर जिले पर, जहां पर जिस नाम से सीट है निश्चित तौर पर वहां मतगणना होगी और लगभग 2-3 बजे के बाद स्थिति साफ होने लगेगी कि आखिर कौन कितनी सीटें जीत रहा है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी हालांकि अपने दावे कर रही है कि हम तमाम सीटें जीत रहे हैं, लेकिन कितनी, क्योंकि जो स्थिति पहले विधानसभा चुनाव में अश्विनी आप बने रहिए, कितनी चीजें जीत पाएगी। आप बने रहिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक,
क्योंकि देखिए आज 27 सीटों पर बीजेपी और सपा आमने सामने हैं। विधान परिषद में जो जीत गया मानो वो उत्तर प्रदेश जीत गया पूरे तरीके से। जी, आपको बता दें जनपद बरेली की रामपुर और बरेली सीट पर एमएलसी चुनाव की आज मतगणना है। संजय कम्युनिटी हॉल में यह मतगणना होनी है। और आपको बता दें बीजेपी से यहाँ पर कुंवर महाराज सिंह प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी से मसरूर अहमद प्रत्याशी है और साथ ही एक निर्दलीय प्रत्याशी है जिनका नाम है अच्छन अंसारी। फिलहाल सपा और बीजेपी की यहाँ पे कांटे की टक्कर है। देखने वाली बात ये होगी 12 बजे तक परिणाम आ जाएंगे, उसके हिस्से में आती है जीत और उसके हिस्से में आती है हार। आपको बता दें यहाँ पर 4880 टोटल वोटर है जिन्होंने अपनी वोटिंग की थी और साथ ही 4752 वोटरों ने वोटिंग की थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 4752 वोटरों में किसके। तो अभिषेक से संपर्क नहीं हो पा रहा, अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया है। अश्विनी, आप विधान परिषद चुनाव में जो नेता चुने जाते हैं, नेताओं द्वारा नेता चुने जाते हैं, ऐसे में क्या क्वालिटीज ऐसी होती है जो देखी जाती है, बेस फैक्टर क्या होता है? बिल्कुल, अगर विधान परिषद के चुनाव की बात करें तो सबसे इसमें सीधे तौर पर जनता से चुनाव नहीं होता है। इसमें जो पहले से माननीय होते हैं वही वोट करते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या फिर क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हो, तमाम लोग वोट करते हैं। निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संबंध और पार्टी किस पार्टी से आप लड़ रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर सत्ता पार्टी जो आपकी पार्टी है वो सत्ता में है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलता है, क्योंकि चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि उसके क्षेत्र में विकास हो। अगर वो कहीं ना कहीं सरकार से दूर जाएगा तो तमाम चीज़ें रुकावटें जरूर आती हैं। तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में काम जो होना है, जो विकास होना है, डेवलपमेंट होना है, उनमें रुकावट है। निश्चित तौर पर पहला ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, जो विपक्ष में होता है वो कितना मजबूत है। अगर मजबूत है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी जिसका प्रत्याशी होता है वो अच्छा फाइट करता है। निश्चित तौर पर जो इस बार चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले से इसकी तैयारी कर रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा उम्मीद था कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर विधान परिषद में भी अपना बहुमत पार कर लें। 100 सीटें विधान परिषद के उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें 35 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी है और लगभग 15 से 16 सीटें उसको अभी भी चाहिए बहुमत में आने के लिए, पूर्ण बहुमत के सदन में। निश्चित तौर पर उसके लिए फाइट है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसके अनुसार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब हो रही है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को लेकर के तमाम दावे कर रही है कि जो बेहतर प्रत्याशी हमने क्षेत्र में दिए हैं और उनको वो जीत कराएंगे। लेकिन 2017 में जब चुनाव हुआ था तब स्थिति अलग थी, माफ कीजिएगा 2012 में स्थिति अलग थी उस समय। 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें 16 के लास्ट में उसमें भी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। निश्चित तौर पर उसका फायदा उनको मिला था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रधान से लेकर के अब जहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष तक वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ज़्यादा से ज़्यादा करने, क्योंकि उनको भी अपने काम कराने हैं, उनको भी कहीं ना कहीं विकास और डेवलप का मॉडल है वो अपने गांव से लेकर के अपने क्षेत्र में डेवलप करना है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही थी और लोगों को जोड़ने का काम कर रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद तमाम जो प्रधान थे, बीडीसी थे, तमाम जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे, सबसे बात की थी और सबसे कहा था कि हमारा जो डेवलप का मॉडल है वो हम आपको दे रहे हैं, आप अपना वोट हमें दीजिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो विकास कार्य हैं उनके लिए और फिर जिस तरीके से प्रदेश में अलग अलग योजनाएं आती हैं उन तमाम चीजों के लिए बहुत जरूरी है सत्ता पक्ष के पास बहुमत होना। अभिषेक, अगर जिस तरीके से देखा जाए कभी कभी जब नहीं रहता है बहुमत तो बहुत चुनौती आती है सदन के अंदर किसी भी बिल को पास कराने के लिए, उसको कानून में बदलने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर बहुमत हो तो फिर बात ही क्या। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सदन के अंदर बहुमत नहीं होगा तो विपक्षी पार्टियां अपनी बात कैसे रख पाएंगी। जब बहुमत होगा तभी अपनी बात को मजबूती से और सही तरीके से रखा जा सकता है। फिलहाल ये तो आप जानते हैं सत्ता का चुनाव है, बीजेपी की लहर चल रही है और जहां तक बीजेपी दावा कर रही है कि सारी सीटों पे हम चुनाव जीतेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 9 निर्विरोध प्रत्याशी बीजेपी के बन चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी सीटें बीजेपी के हक में आती हैं और कितनी आती समाजवादी पार्टी के हक में और कौन कितनी मजबूती से अपनी बात रखने के लिए सक्षम होता है। अभिषेक, मतगणना केंद्रों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कितने केंद्र बनाए गए हैं? सिक्योरिटी कैसी है?
जी आपको बता दें, यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। यहाँ पे 60 टेबल बनाए। यहाँ पर 60 टेबल हैं, 60 टेबलों पे मतगणना होनी है। और यहाँ पे संजय कमेटी हॉल में ये मतगणना स्थल है। ये रामपुर बरेली सीट की यहीं पर मतगणना होगी। ठीक है अश्विनी, लखनऊ में कैसी व्यवस्था है मतगणना केंद्रों की? तो पर लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय वहीं पर स्ट्रांग रूम बना था और वहीं पर मतगणना केंद्र बनाया गया। वहां पर जो मतगणना शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 27 मतगणना केंद्र भी थे, बनाए गए हैं और साथ ही साथ जो मतदान केंद्र थे वो भी 27 थे। लखनऊ उन्नाव जो क्षेत्र की मतगणना है वो लखनऊ में हो रही है, जिलाधिकारी कार्यालय में अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर पर यहाँ को लेकर के जो तमाम तैयारियां थे वो पहले से कर ली गई थी, क्योंकि राजधानी लखनऊ काफी सेंसिटिव जिला माना जाता है। इससे लेकर के पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिससे किसी भी तरह का उपद्रव से लेकर के जो भीड़ भाड़ लोग इकट्ठा करते वो ना हो पाए, क्योंकि जो जिलाधिकारी कार्यालय है उसके 200 मीटर के आसपास किसी भी आम व्यक्ति के आने जाने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि वही लोग जा सकते हैं जो ऑथराइज होंगे। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जिलाधिकारी से लेकर जो कमिश्नर है लखनऊ, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और मतगणना शुरू हो चुकी। जी तो बेहद ही खास होने वाले हैं और ये जो चुनाव है एमएलसी के, इस पर सबकी निगाहें बनी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। एक वक्त था अश्विनी जब समाजवादी पार्टी के पास बहुमत थी और ऐसे में किसी भी बिल को पेश करने के बाद उसके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती थी कि आखिर कैसे इसको पास किया जाए दूसरी पार्टी के लिए। हालांकि अब इस बार हम ये कह सकते हैं कि अगर वापस से बीजेपी आती है, अगर बीजेपी के पास अच्छा खासा बहुमत होता है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रोजेक्ट्स और जो योजनाएं सोची गई हैं उनको और तेजी मिलेगी पूरा होने में। बिल्कुल, तमाम ऐसे विधेयक पिछले 5 सालों में रहे जो सरकार पास कराना चाहती थी, लेकिन विधान परिषद में बहुमत ना होने की वजह से वो अटक गए या फिर वो हंगामे के भेंट चढ़ गए। निश्चित तौर पर कोई भी सरकार होती है तो चाहती है कि अगर उसका विधानसभा में भी अगर उसका बहुमत है तो विधान परिषद में बहुमत हो, क्योंकि विधान परिषद के बिना पास किए कोई विधेयक पास नहीं होना। निश्चित तौर पर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार कवायद थी कर रही थी किसी भी तरह से जो विधान परिषद है उसमें अपना जो अंक है वो सही किए जाए, अपनी गणित ठीक की जाए, जिससे आने वाले समय में जो विधेयक पास होने हैं, जो चीज़ें पास होनी है सदन से, वो आसानी से हो सके। लेकिन चुनाव अब आए हैं तो निश्चित तौर पर ये मौका, बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी के पास है कि किसी भी तरह के एन के प्रकार अपने जो बहुमत है वो सदन में बढ़ाए, वो पूर्ण बहुमत जो चाहिए होता है उसको वहाँ तक पहुँचे, जिससे आने वाले दिनों में सदन चलेगा तो निश्चित तौर पर आराम रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। सरकार के लिए कोई भी चीज़ अगर जनता से जुड़ी लाते हैं तो निश्चित तौर पर वो तुरंत तत्काल प्रभाव से पारित हो जाएगी। अगर किसी भी तरीके से अगर नहीं बहुमत मिलता तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में फिर वही स्थिति बनेगी विधान परिषद में कि कोई भी बजट विधेयक लाया जाएगा तो उसमें रुकावट की जाएगी विपक्ष का। हालांकि वैसे भी काम होता है कि सरकार कोई भी बिल लाए तो निश्चित तौर पर उसमें अड़ंगा अपनाना ही पड़ता, चाहे केंद्र में बात करें या उत्तर प्रदेश में बात करें या पहले की सरकारों की बात करें या आपकी सरकारों की बात करें, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उसमें कमियां दिखा करके उसको रोकने का काम जरूर करता है विपक्ष। लेकिन निश्चित तौर पर जब सत्ता जो सरकार में होता है उसके पास पूर्ण बहुमत होता है तो कोई जरूरत नहीं होती, आसानी से वो चीज़ें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आसानी से मिल जाएंगी उनको, उनके लिए विधेयक जो होंगे वो पास हो जाएंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी दावे भी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस बार जीतेंगे और पूर्ण बहुमत सदन में पाएंगे निश्चित तौर पर। और उसको लेकर के उनके जो दावेदारी है वो इसलिए सही हो रही है क्योंकि अब तक जो है 8 सीटों के लिए 9 प्रत्याशी उनके निर्विरोध चुन लिए गए हैं और 27 सीटों के लिए मतगणना जारी है, जिसमें कहीं ना कहीं 20 से 60 सीटें, ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में ले जा रही है। ऐसा उन लोगों का मानना है जो काफ़ी लंबे समय से एमएलसी चुनाव को कवर करते रहे, उनको जानते रहे। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी 20 से ज़्यादा सीटें लाती है तो निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत दोनों सदनों में पास कर लेगी। जी बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम बातचीत के लिए, और अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो 27 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला है और इन 27 सीटों पर आज फैसला आ जाएगा, क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट है और कुछ समय बाद फैसला भी आ जाएगा। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के, जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर पुलिस प्रशासन तैनात है, पुलिस प्रशासन एक्टिव है। एमएलसी के इस रेस में जबरदस्त टक्कर है। हालांकि कौन जीतेगा ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि अमेठी से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो शिल्पा प्रजापति है और बीजेपी के शैलेंद्र सिंह हैं।
जौनपुर से देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जौनपुर में देवेंद्र, एमएलसी चुनाव को लेकर क्या इंतजाम है? जो काउंटिंग केंद्र है जहां पर मतगणना हो रही है, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? मतगणना स्थल से बहुत दूर रखा गया है, मीडिया कर्मियों को बाहर रखा गया है। अंदर क्या हो रहा है ये मालूम नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ मतगणना जारी है, क्योंकि यहाँ की जो भाजपा के प्रत्याशी है विजय सिंह पेंसू और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर मनोज कुमार यादव से कड़ी कांटे की टक्कर है। मीडिया कर्मी को सबसे बड़ी चीज है, मीडिया कर्मी को मतगणना से दूर किया गया है। आखिर में क्यों मतगणना से बाहर किया गया है, इसका बड़ा कारण होगा जब जिलाधिकारी बाहर आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्यों मीडिया कर्मी को मतगणना से दूर किया गया। जी ठीक है, मतगणना केंद्र के पास सिक्योरिटी इंतजाम तो जबरदस्त है, लेकिन क्या लगता है कि मुकाबला तो जबरदस्त है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, इस बार हवा क्या समझ में आ रही है जौनपुर में? जी, जो जगह को बता दिया है कि विजय सिंह पेंसू काफी आगे हैं मतगणना में, क्योंकि यहाँ पर ये भी नहीं लगाया जा सकता कि डॉक्टर मनोज कुमार यादव समाजवादी की कांटे की टक्कर नहीं है, लेकिन अब से 2 घंटे के बाद यहाँ रुझान आना चालू हो जाएगा, तब स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन आगे चल रहा है, फिर कौन विजयी होगा। लेकिन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको दिखा दें कि ये देखिए दूसरी तरफ से यहाँ पर चारों तरफ से पुलिस तैनात है और हम लोग को काफी दूर रखा गया है, क्योंकि मतगणना केंद्र से काफी दूर है। ऐसे में अंदर की बात अभी पता नहीं चल पा रही है कि आखिर में मीडिया कर्मी से इतना परहेज क्यों है यहाँ के प्रशासन को, क्यों मीडिया कर्मी को मतगणना तक नहीं जाने दिया है। जी बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो 27 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला है। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि कौन कहां से प्रत्याशी है। आजमगढ़ से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राकेश यादव है, बीजेपी के अरुण कांत यादव है, बलिया से प्रत्याशी अरविंद गिरी है, रविशंकर सिंह है और बाराबंकी से प्रत्याशी राजेश यादव और अंगद सिंह है, बरेली से प्रत्याशी मशकूर अहमद और महाराज सिंह है। अतुल हमारे साथ हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं। अतुल, मेरठ में फिलहाल क्या माहौल है? एमएलसी चुनाव को लेकर आज परिणाम है। मेरठ में प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज और सुनील रोहटा है आरएलडी से। देखिए अंशिका, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर परिणाम आने की देर है। कुछ ही देर बाद में, अगर कुछ घंटों की बात की जाए तो उसके बाद में यहाँ परिणाम आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो राज्य मंत्री बने हैं, नए मंत्री हैं, जो पुराने मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी की दाव पेच पर लगी हुई है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए, आरएलडी की बात की जाए, तो वहां से भी पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर है, गुलाम मोहम्मद पूर्व विधायक है, वर्तमान भी विधायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सारे विधायक और मंत्रियों की दाव एमएलसी चुनाव पर लगी हुई है, क्योंकि हर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात की जाए, जयंत चौधरी की बात की जाए या फिर योगी जी की जाए, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जितने विधायक हैं इन सबको एक कार्य दिया था अपने क्षेत्र के एमएलसी को जिताने के लिए। दोनों पार्टियों ने मैदान में उतारे थे एमएलसी और उसके बाद में सारे विधायक और उनके लिए जिम्मेदारी दी थी। लेकिन कितनी बखूबी हिफाजत से जिम्मेदारी निभाने का काम इन्होंने किया है, वो कुछ देर बाद परिणाम बताएंगे। जो एमएलसी के यहाँ पर अगर बात की जाए, मेरठ के अंदर 4 जनपदों की काउंटिंग चल रही है। मेरठ गाजियाबाद सीट पर बागपत और हापुड़ ये 4 अटैच हैं, 4250 वोटें पड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4250 वोटों पर 2 मुकाबले सामने देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर सबसे बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि 6 प्रत्याशी यहाँ मैदान में है और 4 प्रत्याशी जो बिगर किसी पार्टी के निर्दलीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही निकल के आती है कि जो 33 सीट है, 33 सीटों में से 27 सीटों पर 9 सीट पहले ही निर्दलीय भाजपा की तरफ रुझान होता हुआ नजर आ गया है। निर्दलीय चुनाव जीता जा चुका है, निर्विरोध। और अगर यहाँ की बात की जाए, अगर मेरठ की बात की जाए तो काफी जोरदार टक्कर देखने को मिली थी। लेकिन आज की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात, हर एक प्रत्याशी का दिल धड़कता हुआ नजर आ रहा है। सभी को यही है कि किसकी जीत, किसने कितनी मेहनत की है। वही भाजपा के हर कार्यकर्ता का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि काम करो, फल की चिंता मत करो, तो वह फल मिलने जा रहा है। तो हर एक भाजपा के कार्यकर्ता का यही कहना है कि जहां तक अगर देखा जाए तो हम पहले ही मेहनत कर चुके हैं, पहले ही काम कर चुके हैं, जिसको लेकर के हमें फल की चिंता नहीं है। हमारी जीत सुनिश्चित है, पहले से ही एडवांस में बधाई भाजपा की तरफ से जारी हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर अगर देखा जाए तो चुनाव एमएलसी का है। और एमएलसी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो,
तो इसमें वो लोग वोट डालते हैं जो पहले से ही चुने जा चुके हैं। अगर प्रधान की बात की जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात की जाए, तो सारे वही लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात यह एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन जहां तक योगी जी ने साफ तौर पर कहा है कि अब की बार विधान परिषद के अंदर हम पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण सदस्यों के साथ पहुंचेंगे, जिसके चलते विकास की गति में जो रोक लगती है वो रोक नहीं लग पाएंगी। 2016 में एमएलसी चुनाव हुआ था जिसमें 31 सीटों पर सपा का कब्जा था, लेकिन आज की बात की जाए, जितने कॉन्फिडेंस के साथ योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि विधान परिषद में भी हमारा जो सदस्य है वो पूर्ण रूप से पहुंचेंगे, पूर्णता पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा की इस बार विधान परिषद में अच्छे खासे सदस्य पहुंचने वाले हैं। दोनों विधान सभा की बात की जाए, बिल्कुल, और इसकी वजह यही है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती है, ठीक है, और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्यादा, मतलब जीती तो सांसद ज्यादा हैं। जिला पंचायत चुनाव हुए तो उनमें भी अच्छा खासा हमने देखा कि रिजल्ट्स आए थे। तो वोट एमएलसी चुनाव में डालते ही ये लोग हैं, जो स्थानीय सांसद होते हैं वो वोट डालते हैं, जो स्थानीय विधायक होते हैं वो वोट डालते हैं, नगर निकाय के जो सदस्य होते हैं वो वोट डालते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद यही की जाती है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वही जीतेगी। लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पर विधायकों का जो मूड है वो नहीं समझा जा सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो बदल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो विधान परिषद के चुनाव होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। अतुल, देखिए अंशिका, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जिस पार्टी का विधायक है वो पार्टी के बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। अगर चुनाव देखिए 5 साल का कार्यक्रम होता है, जो कर्म पीरियड है, कार्य पीरियड है, वो 5 साल का होता है, और 5 साल में अगर लास्ट समय पर जब चुनाव होता है तो विधायक का मूड बदला हुआ नजर आता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही विधान परिषद के चुनाव है तो कहीं ना कहीं अभी सरकार का गठन हुआ है, सरकार ने शपथ ली और उसके बाद एमएलसी का चुनाव है, अभी कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ विधायकों का रुझान रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर किसी की बात की जाए तो हर जितने भी लोग हैं प्रधानों के पास गए हैं, ब्लॉक प्रमुखों के पास गए, वीडीसीओ के पास गए, जिला पंचायत सदस्य, नगर निगम के निकाय के जो सदस्य होते हैं उनके पास गए। उन्होंने एक बात बोली है, जहां तक हमारा मानना है, लोगों का बताना है कि देखिए विकास के नाम पर वोट करिए, तो विकास को आगे बढ़ाने के लिए विधान परिषद की आवश्यकता पड़ती है। और आवश्यकता यह है कि 2017 से 2022 तक कई ऐसे कार्यों पर बाधा आई है, क्योंकि विधान परिषद के अंदर भाजपा का समर्थन नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा के लोगों का यही कहना है कि स्टार्टिंग से लेकर के जब ये चुने गए हैं, विधायक बने हैं, प्रधान बने हैं, ब्लॉक प्रमुख बने हैं, तो ज्यादातर लोग भाजपा के हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव में इनके लिए दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि नीचे से लेकर अगर ऊपर श्रेणी की बात की जाए, छोटी श्रेणी से बड़ी श्रेणी की बात की जाए, तो सभी पर पहले से ही लोग चुने जा चुके। अब इसमें भरोसे की बात होती है कि विपक्ष कितना लोगों पर भरोसा जता पाता है, कितना भरोसा दिखा पाता है, और वही विपक्ष कितनी मजबूती के साथ मैदान में उतर रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि मैदान में उतरने से पहले कितनी मजबूती है और कितना आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कितनी गतिशील है। बिल्कुल अतुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।